गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत सारी लेडीज का ये सवाल होता है कि क्या मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो आज मैं डॉक्टर शहला नाज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि क्या आप मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर हाँ तो कितना % चांस है और क्या उसका रीजन है। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हो, तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है। आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेकिन सिर्फ 0% चांस होता है। मींस 200 में एक लेडी के साथ ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है, मेनोपॉज किसे कहते हैं इससे तो सभी वाकिफ होंगे। मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जो कि आपके उम्र के साथ यानी कि 45 से 55 साल के समय आपका जो महीना है वो कम हो जाता है आना, या इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। और अगर आपको 1 साल पहले पीरियड आया था और अब आपको 1 साल हो गए हैं पीरियड्स नहीं आया है बिल्कुल, तो वो आपका मेनोपॉज कहलाता है। पेरीमेनोपॉज जो होता है, प्री मेनोपॉज जो होता है, वो ये कि आपको रेगुलर तो नहीं लेकिन इरेगुलर पीरियड्स कभी आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना नहीं आते हैं, या 6 महीने के अलावा भी आपका होता है कि किसी किसी पेशेंट को साल भर भी पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये पेरीमेनोपॉजल स्टेज कहलाती है। और अगर 1 साल के ड्यूरेशन में आपको बिल्कुल पीरियड नहीं आया है तो इसका मतलब आप मेनोपॉज हो चुका है आपको। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देती हूँ कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, मींस पीरियड्स आपके कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पीरियड्स कम आ रहे हैं, या पीरियड्स ऐसे हैं कि बस आपके धक्के से आपको दिखाई देते हैं, चकत्ते से आपको दिखाई देते हैं। बाथरूम में आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपको पीरियड्स आ गए हैं, या आपको 3 महीना या 6 महीने पे पीरियड्स आते हैं। इरेगुलर पीरियड्स है, बहुत हल्के पीरियड्स हैं, तो फिर भी आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर में बच्चेदानी, ट्यूब, ओवरी तीनों चीजें हैं और वो फंक्शनल हैं, मतलब वो काम करते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एग आपकी ओव्यूलेशन के समय रिलीज हो। आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका इस बार ओव्यूलेशन कब हुआ है, कब आपका ओव्यूलेशन का टाइम है, या आपका पीरियड्स पेनफुल है तो फिर आपका ओव्यूलेशन का है ये सिग्निफाई करना या ये पता करना, या पेनलेस पीरियड में आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, या 3-3 महीने के गैप में अगर आ रहे हैं तो आप अपने ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, कौन सा सेफ पीरियड है, कौन सा आपका अनसेफ पीरियड है। तो ये सारी चीजें आप समझ नहीं पाते हो और आप रिलेशन जब रखते हो तो आपको पता नहीं है कि इस बार गुड क्वालिटी ऑफ एग आपके बॉडी से रिलीज हो रहा है, ओवरी से रिलीज हो रहा है, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं और कई बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है आपकी। यहाँ पे जब आप डॉक्टर से बात करते हो तो डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट तो हो गए हो, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी से, आपके ओवरी से जो एग रिलीज हुआ था वो अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकते डॉक्टर कि ये प्रेगनेंसी आगे आपको कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि एज फैक्टर प्लस क्वालिटी ऑफ एग्स सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हो जाती है तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसमें चांस है कि ये प्रेगनेंसी आपकी आगे अबॉर्ट हो जाए या बच्चे में कोई डिफेक्ट हो, तो उसके लिए आपको कुछ हायर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह एडवाइस किए जाते हैं। तो दोस्तों इस समय आपको ड्यूरिंग मेनोपॉज या आफ्टर मेनोपॉज भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी यूट्रस, आपकी ओवरी और आपके ट्यूब सारे फंक्शनल होते हैं और आपको क्वालिटी ऑफ एग्स का पता नहीं होता है और एग रिलीज होता है और आप रिलेशन बनाते हो तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो बच्ची पैदा होती है, मीन्स जब एक बेटी पैदा होती है, तो जब वो पैदा होती है उसी समय उसके ओवरी में एग्स होते हैं, बट वो फंक्शनल तब होते हैं जब वो मीनार्क एज में आती है, मींस 11-12 साल की 13 साल की उम्र होती है। तो जब उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं तब ओवरी से ओवा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और फिर सबसे जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्स रिलीज होते हैं वो आपका जो रिप्रोडक्शन का एज है, मींस 25 से 35 की एज के टाइम में
सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ एग रिलीज होते हैं, उस समय सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। बाकी टाइम में भी होता है, बट क्वालिटी ऑफ एग्स एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स उस समय शुरुआत में जब मीनार्क आता है उस वक्त भी कम होते हैं, और जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप मेनोपॉज की तरफ जाते हो, तो उस वक्त भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। बट वो जीरो पे आते हैं तब जब आपको लगातार 1 साल के लिए पीरियड लास्ट ईयर आया था, उसके बाद इस साल तक आपको बिल्कुल पीरियड नहीं आया। इसका मतलब आपका जो एग है वो अब 0 पर यानी 0 हो चुका है। धीरे धीरे कम होते होते वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके चांसेस नहीं होते प्रेग्नेंट होने के, लेकिन उससे पहले तक आपके चांसेस कम होते हैं। भले आपको ऑफ एंड ऑन पीरियड्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं, और आपको पीरियड्स में पेन हो रहा है या पेनलेस है या पीरियड सेफ है या अनसेफ पीरियड्स है, आपका टाइम पीरियड चल रहा है आपका, तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। इसके बाद जो दोस्तों बात आती है कि आपको क्या उस वक्त ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैं बताना चाहती हूँ आपको वो ये कि चूंकि आपकी एज 45 प्लस हो चुकी है, 50 प्लस है, तो फिर आप जरूरी नहीं है कि हर बार बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वगैरह आप यूज करिए। लेकिन हाँ, अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हो तो फिर आप कॉन्डोम, जितनी बार भी रिलेशन बनाओ हर बार कॉन्डोम का यूज जरूर करिए। अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर है तो आप शुरुआत के टाइम पीरियड में, जब तक आपको वो ड्यूरेशन नहीं आ जाता मेनोपॉज का, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 1 साल हो गया बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आए, जब तक आप कोई हल्का फुल्का पिल भी यूज कर सकते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या होता है कि अगर आपकी 40 की एज है तो फिर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करिए, लेकिन अगर आप 44 या 45 इयर्स के ऊपर की एज है आपकी तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है पिल यूज करने की, आप बस कॉन्डोम यूज करिए। अब यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपने कॉपर टी या मेरिना वगैरह यानी कि हार्मोनल बेस्ड अगर कोई डिवाइस इंसर्ट करवा रखा है तो आप डॉक्टर के राय से, अगर उसका एक्सपायरी डेट आने वाला है तो आप कुछ महीनों के लिए या साल भर के लिए उसको लगा छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें से कॉपर या हार्मोन रिलीज होते रहेंगे जो कि एटलीस्ट आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे अनचाही प्रेगनेंसी से, आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे। भले ही उसका इफेक्ट कम हो गया होगा, लेकिन डॉक्टर की राय से आप उसको 1 साल तक और लगा रहने दे सकते हो, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है वो ये कि प्रेगनेंसी से आप बचो। और 1 साल के बाद यानी कि आपको बिल्कुल लगातार पीरियड नहीं आया है तो आप डॉक्टर के पास जाकर के मेरिना या कॉपर टी निकलवा सकते हो। बेस्ट होता है आप कॉन्डोम का यूज करो, और कॉपर टी अगर लगा है तो लगे रहने दो, अदरवाइज फ्रेशली आपको कॉपर टी लगवाने की इस एज में, मेनोपॉजल एज में कोई जरूरत नहीं है। बस आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिलेशन रख रहे हो तो फिर आप केवल कॉन्डोम का यूज करो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में कि मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद भी आपको प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है, और अगर आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो और कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखो। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।